नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ गुंजा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल एयरपोर्ट से पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ किया। सीएम मोहन यादव ने कहा, मध्य प्रदेश अब हवाई यातायात की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हवाई यातायात में अभी एक साथ 3 तरह की सुविधाएं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अभी 55 जिलों में से 30 जगह हवाई पट्टियां हैं, जिनका हम विकास करेंगे। आगे चलकर हम एक और नई सुविधा देने वाले हैं। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के लिए समस्त प्रदेशवासियों को बधाई। जो बेहतर हो सकता है उसके लिए हम बेहतर करेंगे। आज की इस बड़ी सौगात से किसी भी सामान्य व्यक्ति को आने जाने में आसानी होगी। हवाई यातायात में अभी एक साथ 3 तरह की सुविधाएं हमारे द्वारा सरकार के द्वारा दी जा रही है। आपकी सबकी जानकारी में रख लेना। आप कभी कोई कारण से कभी जानकारी नहीं होती तो वो बात छूटती है। जैसे ये अभी हमारी संतूर एयर एम्बुलेंस तैयार है डॉक्टर के साथ। कभी भी कोई आवश्यकता पड़े तो तुरंत आप केवल कलेक्टर के माध्यम से कॉल करोगे, स्टेट से कम्युनिकेशन होगा। डॉक्टर और कलेक्टर के आधार पर किसी की भी जान बचाना है तो हमारी एयर एम्बुलेंस ने अभी चुनाव में भी चारों चरण में ड्यूटी निभाई है। हर जगह वो अपने तैयारी में रहे हैं। ये बड़ी बात है, लेकिन अभी हमारी जानकारी में नहीं। पूरे देश के अंदर एकमात्र राज्य ये मध्य प्रदेश था जिसने एयर एम्बुलेंस की ऐसी व्यवस्था बना के रखी और अब ये समाज के लिए समर्पित, समाज इसका लाभ लेगा। दूसरी सुविधा जो आज अपन दे रहे हैं 13 तारीख के आज की हमारे लगभग 6 माह पूरे हुए सरकार के माध्यम से। तो मैं ये 6 माह के आधार पर रखता हूँ कि हमने अपने विकास के मामले में जो उड़ान का कल्पना की है उसी की इस सिलसिले में जब मैं गया सिंगरौली तो सिंगरौली के लोगों ने कहा हमको और कुछ नहीं चाहिए। रेल तो आएगी और अभी 1.5 साल लग जाएगा, रेल अच्छा हो जाएगी, बड़ी सौगात है। एक अंदर की उनकी टनल के आधार पर भी थोड़ा अच्छा मार्ग हो गया, लेकिन फिर भी इतना समय लगता है रेल से आएंगे तो 12-14 घंटे और वैसे भी आगे जाएंगे तो हमको रोड से तो 16 घंटे तक लग जाते हैं। तो हमको ये बड़ी दिक्कत है भोपाल आने की। कैसे भी करके आपको ये हवाई पट्टी हमारे उनका छोटा एयरपोर्ट जैसा भी आजकल विमानतल बन गया है तो वो कह रही है बनाने से क्या फायदा है, इसमें कोई हमारी सुविधा तो जुड़ेगी। हमने कहा बिल्कुल जोड़ेंगे और इसीलिए मैंने वादा किया था कि अगले महीने अर्थात इसी महीने में जैसे आचार संहिता हटेगी हम तुरंत सिंगरौली की कनेक्टिविटी देंगे, रीवा की कनेक्टिविटी देंगे। रीवा में भी पहले वो था विमान बहुत अच्छा उपयोग में आ रहा था जब मैं टूरिज्म का चेयरमैन था। आज आपका भी विमानतल अच्छा बन गया। भोपाल में आज हमारे अपने बड़े नगरों को जोड़ने के लिए खासकर दूरस्थ अंचल के अंदर सिंगरौली, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर ये एयर टैक्सी सुविधा जो शुरुआत कर रहे हैं आज उसके पहले जहाज का लोकार्पण करते हुए यात्रियों को रवाना करने का हमने आज ये कार्यक्रम किया है। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर हमारे माननीय खजुराहो के सांसद और श्रीमान प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी और हम सभी मित्रों के साथ आज यहाँ पर्यटन मंत्री के इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एविएशन को लेकर खास करके हवाई यातायात को लेकर के हमारी सरकार ने जो निर्णय किया है एयर एम्बुलेंस की सुविधा हमने प्रारंभ कर दी है। आपके माध्यम से पूरे प्रदेश तक जानकर दोबारा दोहराना चाहूंगा कि किसी भी जिले में किसी भी मरीज को अगर कोई कारण से बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाना हो, कोई स्वास्थ्य की सेवाओं को लेकर के तो कलेक्टर और डॉक्टर दोनों डिसाइड करेंगे। उस आधार पर उसकी जान भी बचाई जा सकती है और उसको उसके जीवन के लिए जो बेहतर हो सकता है वो करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज बड़ी सौगात इसलिए दी कि सामान्य यात्री भी किसी को कहीं आना जाना हो आवश्यक रूप से इस हवाई यातायात की बुकिंग करके वो उसका लाभ ले सकता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इन सौगातों के भरोसे से हमारे अभी तक के जो हवाई यातायात के अलावा केवल रेलवे और मार्ग से यातायात करते थे, सड़क मार्ग से, उसके अलावा ये तीसरा रास्ता खुला है। ऐसी अच्छी सौगात के लिए एक बार पूरे प्रदेश की जनता को बधाई और आप सबके माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य हो गया है जो तीनों प्रकार की सुविधा देकर के हेलीकॉप्टर की सुविधा जिसके भरोसे से वो अपने धार्मिक पर्यटन के केंद्र को बढ़ाने जा रहा है, एयर टैक्सी के माध्यम से सामान्य नागरिकों को ये सुविधा मिले और तीसरी एयर एम्बुलेंस की सुविधा जो मरीजों से संबंधित है। और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में इन संस्थानों के पास में
जो एविएशन के कोर्स है वो प्रारंभ होकर के एक बड़े पैमाने पे रोजगार का, व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने का, आवागमन का ये सुगम संसाधन सबके लिए फलदायी होगा, शुभदायी होगा। मेरी अपनी ओर से बधाई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 55 जिलों में से 30 हमारी हवाई पट्टियां हैं जिसका हम तुरंत विकास करेंगे। एक भी छूटेगी नहीं है और आगे भी बढ़ाएंगे, हर जिले में कोशिश करेंगे। और इसके माध्यम से आज ये जो सौगात दे रहे हैं इसकी आगे चल करके अभी 16 तारीख से वापस एक और नई सौगात देने वाले हैं जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी धार्मिक पर्यटन को स्थल को बढ़ावा देने के लिए अभी गुंजाइश रख रहे हैं और आगे जाकर के इनको बाकी पर्यटन केंद्र से भी जोड़ेंगे, जैसे हमारे रिजर्व फॉरेस्ट और बाकी जगह भी। तो जहां तक हो सकता वहां तक नियम के हिसाब से जो एविएशन मंजूरी देगा वहां तक इस कनेक्टिविटी को बढ़ा करके बड़े पैमाने पर, और केवल ये सुविधा नहीं दे रहे, इसके अंदर का एक नया सेक्टर मिल रहा है जिसमें रोजगार की भी बड़ी संभावना है और बाकी जिनको इसमें व्यापार व्यवसाय करना है उसको भी गुंजाइश है। तो कोशिश करेंगे ओला जी आपके माध्यम से ये जो हमारे अभी जिन केंद्रों के आसपास भी आपके प्लेन है और इसके पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जैसे माननीय मोदी जी के माध्यम से भारत का पहला हेलीकॉप्टर पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खजुराहो में खुला। अब ये अपने आप में सौगात है, लेकिन अभी इसमें डिग्री नहीं दे रहे, अभी इनकी पहले ट्रेनिंग दे रहे। तो मैं शिक्षा विभाग के माध्यम से कोशिश करूंगा कि जहाँ जहाँ हवाई पट्टियां हैं वहाँ हमारे पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बाकायदा डिग्री डिप्लोमा जारी करें विश्वविद्यालय के माध्यम से। तो ये जो उसकी एविएशन के माध्यम से भी डिग्री लेंगे उसकी कीमत और बढ़ जाएगी। ये आप कॉमन रूप से बात करिएगा कि जहाँ जहाँ की हवाई पट्टी अभी बाकी है वहाँ पर हमारे पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चालू हो, उनकी डिग्री संबंधित पास का विश्वविद्यालय देने लगे, डिप्लोमा देने लगे, तो रोजगार परक शिक्षा की जो बात आ रही है उसमें इसी का एक हिस्सा बनता है। निवेश के क्षेत्र में क्योंकि हमारे लिए ये भी जरूरी है कि ये पूरा क्षेत्र अपना देश का नहीं दुनिया के नक्शे में देखोगे तो बड़ी संभावना का क्षेत्र है, बड़े पैमाने पर इससे आगे बहुत बड़ी संभावना है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से हमने कदम बढ़ाए, आज तो ये हवाई यातायात की सुविधा जो यहाँ से निकलने के बाद, यद्यपि हमने उद्घाटन तो इसको चुनाव के पहले कर दिया था, लेकिन विधिवत सेवा की शुरुआत आज से कर रहे हैं। और अभी ये 2-2 दिन के लिए इन्हें कुछ प्लान बनाया है, लेकिन ये मान के चले कि मध्य प्रदेश के दिन से यात्रा प्रारंभ हो रही है। भोपाल देश का दिन मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का दिन भोपाल, और भोपाल से हम अपने सारे नगरों को जोड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं। वाकई ये और कितना सुंदर नाम है PM श्री पर्यटन वायु सेवा, माननीय मोदी जी के नाम पर समर्पित ये सेवा जितना अच्छा इसका हो सकता है। अब इसके आधार पर मुझे पूरा भरोसा है उद्योग, व्यापार, हेल्थ सभी सेक्टर में इसका लाभ मिलेगा। खास करके संस्कृति के हमारे ऐसे केंद्र जैसे अपन सभी कल्पना करेंगे 2 दिन बाद जब हम 2 ज्योतिर्लिंग को जोड़ने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर कम समय में इंदौर से या भोपाल से, जिसके पास समय की कमी आज के सबसे बड़ी संकट समय को ही, ऐसे में कम समय में वो दर्शन करके निकल के जाए और आगे जाकर के ऐसे हमारे धार्मिक स्थल और ओरछा, सल्तनपुर, कटनी या जो और अपने स्थान है जिन स्थानों को भी जोड़ेंगे और इनकी कनेक्टिविटी के साथ साथ दतिया भी इसमें आएगा। लेकिन इनके अलावा भी और कौन से क्षेत्र हैं उनको भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार से इनकी सेवाओं के माध्यम से इस काम को और आगे बढ़ा सके। आज मेरी अपनी ओर से खासकर सिंगरौली और रीवा सर्वाधिक दूर है। वैसे जबलपुर से भी आने के लिए ये सौगात बड़ी है, हाईकोर्ट में जाने के लिए बड़े पैमाने के लोगों की डिमांड रहती थी और ग्वालियर जबलपुर दोनों ऐसे स्थान हैं जहाँ भोपाल से भी लोग बहुत आते आते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसकी सौगात का लाभ सबको मिलेगा। इस प्रदेश का भौगोलिक एरिया इतना बड़ा है, कई घाट पे जिनके नाम ले सकता हूँ, लेकिन उनसे बड़े दोनों तरह से भौगोलिक आबादी भी है और जनसंख्या की दृष्टि से भी अच्छी खासी हमारी, और लेकिन कनेक्टिविटी को लेकर के भूगोलिक एरिया बड़ा होने के कारण से परमात्मा की कृपा है, नदी, पहाड़, जंगल, पर्वत सब कुछ है अपने पास। लेकिन इसे क्षेत्र के अंदर जो आवागमन की सुविधा परंपरागत मार्ग से होती है, उस परंपरागत मार्ग में चले मोदी जी के माध्यम से भी हमको एक्सप्रेस वे मिल रहे हैं, इस पर लगातार काम करना है। अभी भी जो भौगोलिक दूरी है, ट्रेन के रूट है,
ट्रेन में भी माननीय मोदी जी ने काफी काम किया, लेकिन हमको अब इस दिशा में हवाई यातायात की दिशा में बढ़ना है।